ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो हो जाता है अपने ही ट्यूशन टीचर से ऑब्सेस्ड। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये ऑब्सेशन अटैचमेंट है या इसके पीछे कोई और राज है? तो आइए जानते हैं आज की कहानी में, जो है 2023 की फिल्म जिसका नाम है द ट्यूटर। कहानी की शुरुआत में हम ईथन नाम के एक ट्यूशन टीचर को देखते हैं जो ट्यूटर नीम नाम के प्राइवेट कंपनी में एज अ ट्यूशन टीचर काम करता है और वो ट्यूशन क्लासेस देता है खासकर उन बच्चों को जो अमीर घराने से बिलोंग करते हैं। उसका पूरा दिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में ही निकलता है। इस जॉब में वो अच्छा खासा कमा भी लेता है और शाम को आकर वो अपना पूरा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड एनी को देता है जो फिलहाल प्रेग्नेंट है। अगले दिन शहर में ईथन ट्यूटर नीम नाम के कंपनी में जाता है जिसके अंडर वो ट्यूशन टीचर का काम करता है। वो डारिया नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसे बोलती है कि क्रिस तुमसे बात करना चाहता है। ईथन इसके बाद अपने मैनेजर क्रिस को कॉल लगाता है और वो ईथन को बताता है कि तुम इतने फेमस हो चुके हो कि एक क्लाइंट है जो तुम्हें एक दिन का $2500 पे करना चाहता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये सुनकर ईथन बिल्कुल हिल जाता है क्योंकि ये रकम बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रायल के लिए ईथन को अपने नए स्टूडेंट के घर में ही रहना होगा 1 हफ्ते के लिए और इससे ज्यादा उसके पास जानकारी नहीं है। लेकिन उसे बस इतना ही पता है कि काम जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। घर आकर वो एनी से बात करता है और उसे तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में छोड़कर। लेकिन वो कहती है कि मैं मैनेज कर लूंगी, फिलहाल हमें पैसों की जरूरत है। अगले दिन ईथन को लेने के लिए एक ड्राइवर आता है और कार तो बड़ा शानदार है। आखिरकार ईथन अपने नए स्टूडेंट के घर पहुंचता है। ये घर नहीं मैंशन है। एक सर्वेंट आकर ईथन को अंदर कमरे तक ले जाता है। अंदर वो अपने नए स्टूडेंट जैक्सन से मिलता है। ईथन जैक्सन से पूछता है कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आखिर तुम्हें पढ़ाना क्या है? और वो जैक्सन से पूछता है कि तुम्हारा हाल ही में एसएटी के एग्जाम में कितना मार्क्स आया, जिस पर जैक्सन कहता है मेरे डैड का असिस्टेंट तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसके तुरंत बाद वो जैक्सन का प्रैक्टिस टेस्ट लेता है। जैक्सन एग्जाम स्टार्ट करता है तो वहीं ईथन देखता है कि यहाँ वाईफाई काम भी नहीं करता। इसके बाद वो निकल जाता है घर को एक्सप्लोर करने के लिए। वो गैरेज में जाता है जहाँ पुराने विंटेज बाइक्स का कलेक्शन होता है, जिसे देखकर उसका होश उड़ जाता है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ एक कपल होते हैं, गेविन और जेनी, और गेविन जैक्सन का कजिन है। ईथन उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो भी यहाँ रहने वाला है 1 हफ्ते के लिए और उसे पूछता है यहाँ कोई लैंडलाइन नहीं है क्या? उसे कॉल करना है लेकिन यहाँ का नेटवर्क काफी वीक है, जिस पर जेनी उसे कहती है कि बाहर जाकर ट्राई कर लो। फिर जैक्सन का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और ईथन देखता है कि उसके सारे जवाब सही हैं। इसके बाद एक सर्वेंट आकर ईथन को उसके कमरे में ले जाता है। शाम हो जाती है और ईथन एनी से बात करता है और उसे बताता है कि ये जगह सच में वाकई गजब का है। मैंने एक रूम देखा, वहाँ लगभग 50 बाइक्स रखे थे। ये सुनकर एनी का भी होश उड़ जाता है। और अगर उसके नए स्टूडेंट की बात की जाए तो वो काफी अजीब है, जिस पर एनी कहती है कि लगता है ये काम तुम्हारे लिए आसान होने वाला है, इसीलिए काम करो और पैसे लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। अगले दिन जैक्सन को पढ़ाते वक्त ईथन जैक्सन से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है स्कूल में, तुम्हें कैसा म्यूजिक पसंद है? और ईथन उससे गेविन के बारे में पूछता है, जिस जैक्सन बताता है कि वो मेरा कजन है, वो अपने गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए यहाँ आ जाता है। ईथन उसे पूछता है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, जिस पर जैक्सन कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता, जो काफी अजीब है। ईथन पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? जैक्सन हिचकिचाता है और कहता है कि कुछ लोग आकर उसे यहाँ से ले गए थे। जैक्सन अपने टीचर से बात करता है और उसे पूछता है कि मैंने आपके पास एक कैमरा देखा, आप कैसे फोटोज क्लिक करते हो? ईथन उसे कहता है कि मैं लोगों की फोटोज क्लिक करता हूँ और उसने स्कूल में फोटो जर्नलिज्म का कोर्स भी किया है। जैक्सन ईथन से पूछता है उसके आने वाले बच्चे के बारे में, जिसे सुनकर ईथन को थोड़ा झटका लगता है कि जैक्सन को उसके बच्चे के बारे में कैसे पता। जैक्सन अपने टीचर से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा नाजायज कहलाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने शादी नहीं की है। लेकिन ईथन इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता और अपने स्टूडेंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रात हो जाती है और ईथन घर के बाहर स्मोक कर रहा होता है और देखता है कि उसका नया स्टूडेंट उसे घूर रहा होता है। अगले सुबह ईथन जंगल में फोटोग्राफी कर रहा होता है। तभी वहाँ गेविन आता है अपनी 2 गर्लफ्रेंड के साथ, जेनी और टेडी, और वो ईथन को घर तक लिफ्ट देते हैं। और उन तीनों से बातें करने पर भी ईथन को ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग भी कुछ छुपा रहे हैं जैक्सन के बारे में। दोपहर में ट्यूशन के वक्त जैक्सन कहता है क्या तुम मेरी फोटो ले सकते हो? हिचकिचाते हुए ईथन मान जाता है। फोटो क्लिक करने के बाद उस कमरे में गेविन आता है और दोनों भाई मिलकर ट्यूशन टीचर को पैसे का लालच देते हैं, रकम डबल करके, यानी कि $5000, और कहते हैं आज के सारे क्लासेस कैंसिल कर देने के लिए। अब इतना ज्यादा पैसा देखकर ईथन मान जाता है। रात में एनी से बात करने के बाद जब वो बुक पढ़ रहा होता है, उसके कमरे में जैक्सन आता है और अपनी माँ के बारे में सच बताता है कि वो हमें छोड़कर चली गई।
जैक्सन रोते हुए ईथन के गोद में सो जाता है और कहता है कि मेरे पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतरता। जिस पर ईथन जैक्सन से शेयर करता है कि मेरे पिता भी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करते थे, वो काफी हिंसक थे और मैंने तो अभी भी उन्हें अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया और मैं 10 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। हम बस चाहे तो अपना बेस्ट दे सकते हैं, अंदर से तो हर इंसान थोड़ा बहुत टूटा हुआ है ही। और वो जैक्सन को कहता है कि तुम्हारे पिता तुमसे प्यार जरूर करते हैं, बस उनका दिखाने का तरीका अलग है। जैक्सन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और वहाँ से चला जाता है। अभी जो कुछ भी हुआ ईथन को इस पर विश्वास ही नहीं होता कि वो अपने पर्सनल बातें अपने स्टूडेंट से शेयर कर रहा है। एनी अगले दिन अपने दोस्त मिरियम से मिलती है, जिससे वो बताती है अंदर ही अंदर वो खुश नहीं है कि ईथन उसके साथ नहीं है। जिस पर मिरियम उसे कहती है कि बच्चा आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जैक्सन फिर से अपने ट्यूशन टीचर से मिलने आता है और उसे कहता है कि फाइनल क्लास के बाद कुछ और दिन यहाँ रुकने के लिए दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। जिस पर ईथन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। रात में उसे एहसास होता है कि उसने जैक्सन पर चिल्लाकर बहुत गलत किया, इसलिए वो जैक्सन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। लेकिन जैक्सन नहीं होता, लेकिन उसके बिस्तर पर लैपटॉप होता है जिसमें ईथन के प्राइवेट फोटोज होते हैं, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड एनी भी है। ये सब देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे विश्वास ही नहीं होता। अगले दिन क्लास के समय ईथन जैक्सन से माफी मांगता है चिल्लाने के लिए और उसे कहता है कि मुझे जाना तो होगा, मेरी गर्लफ्रेंड घर पर अकेली है और लगता है तुम उससे कुछ ज्यादा ही अटैच हो गए हो। जिस पर जैक्सन कहता है कि मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है। ईथन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कंप्यूटर में फोटोज देखे हैं। जैक्सन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था और वो गुस्से में खुद को पीटने लगता है और जैक्सन कमरे से भाग जाता है। ईथन उसके पीछे जाता है और जैक्सन के डैड उसे मिलते हैं, जो ईथन को कहते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा इमोशनल है और वो ऐसा करता है, मेरे बेटे को बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ना। आखिरकार 1 हफ्ता कंप्लीट होने के बाद ईथन अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते पर ही उसे उसके मैनेजर क्रिस का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि जैक्सन के डैड चाहते हैं कि तुम पूरा समर सीजन जैक्सन के साथ ही क्लास कंटिन्यू करो और इस बार ईथन को ट्रिपल पे किया जाएगा। ये सब सुनकर ईथन बिल्कुल सुन पड़ जाता है और उसकी खामोशी को क्रिस हाँ मान लेता है। शाम को ईथन और एनी अपने दोस्त जॉश और मिरियम के साथ डिनर पे जाते हैं, जहाँ जेनी बताती है कि उसे पता चला कि उसका बेबी असली में लड़का है और सभी बात करने लगते हैं ईथन के नए स्टूडेंट के बारे में और ईथन उन सभी को सच्चाई बता देता है कि मेरा नया स्टूडेंट मुझसे ऑब्सेस्ड हो चुका है, वो मुझे हर जगह फॉलो करता है, उसे लगता है कि वो मुझे खरीद सकता है। मैंने उसके लैपटॉप पर कुछ प्राइवेट फोटोज देखे। सभी शॉक्ड होकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन ईथन बोलना जारी रखता है कि एक दिन ऐसा हुआ जब जैक्सन खुद को पागलों की तरह पीटने लगा। तभी जैक्सन वहां आ जाता है, उसने अपने ट्यूशन टीचर की सारी बातें सुनी है। ईथन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में, जिस पर जैक्सन कहता है कि मेरे पापा इस इलाके के 3 बिल्डिंग्स खरीद चुके हैं, ये भी उनमें से एक है। घर जाते वक्त एम्बैरेसमेंट के लिए एनी ईथन पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि बच्चे अगर पैसों के साथ पलते बढ़ते हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है। जिस पर ईथन कहता है कि मैं कल जाकर उसे माफी मांग लूंगा। अगले दोपहर 2 बजे एक गाड़ी ईथन को पिक करने के लिए आता है। इस बार ईथन को बुलाया जाता है शहर में, यानी कि जैक्सन के टाउन हाउस में, लेकिन पूरा घर खाली होता है। ईथन जैक्सन को कॉल करता है तो वो कहता है कि हमें आने में थोड़ी देरी होगी, तुम तब तक खाना खा लो। जिसके बाद ईथन सामने टेबल पर रखे स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एक झील में होता है। वो तुरंत पानी से निकलता है, वो लिफ्ट मांगता है और अपने घर पहुंचता है एनी के पास। ईथन एनी को बताता है कि उसके नए स्टूडेंट जैक्सन ने उसके साथ क्या किया। एनी उसे समझाती है कि वो बस एक बच्चा है और वो ईथन से कहती है कि एक औरत हमेशा तुम्हारे लिए कॉल करती है। दोनों झगड़ने लगते हैं और एनी उसे सवाल पूछती है कि आखिर वो लड़का तुम्हें ड्रग्स देने की कोशिश क्यों करेगा और वो औरत है कौन जो तुम्हें फोन करती है। ईथन चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भी तो नहीं पता, मैं भी तो जवाब ही ढूंढ रहा हूँ। अगले दिन जब ईथन अपने कैमरे से खींचे गए फोटोज को रेडी करता है तो उसे बहुत सारे ऐसे फोटोज मिलते हैं जिसमें ईथन सोया हुआ है और वो केविन की गर्लफ्रेंड टेडी के साथ होता है। ये हादसा उसे बिल्कुल भी याद नहीं। ये शायद तब हुआ होगा जब ईथन ड्रग्स वाले स्ट्रॉबेरीज खाकर बेहोश हो गया था। और जब ईथन और एनी सोने जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि उन्हें एक दूसरे पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। ईथन अब सारा दिन घर पर ही रहता है क्योंकि जैक्सन का फोन ही नहीं लग रहा और जैक्सन के डैड का भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि ईथन ने जैक्सन के स्कूल में कॉल किया था और पता चला कि जैक्सन नाम का कोई भी स्टूडेंट वहां नहीं पढ़ता।
थोड़ी देर के बाद क्रिस ईथन को कॉल करता है और वो ईथन को बताता है कि जैक्सन अब तुम्हारे साथ पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो तुमसे डर चुका है। उसने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि एक हादसा हुआ था और उसके पैर में चोट लग गई है। ये सब सुनकर ईथन हैरान हो जाता है क्योंकि ये सब झूठ है और कहता है कि जैक्सन खुद के पैर को पीट रहा था और हो सकता है उसे कोई बीमारी हो और जैक्सन के डैड ने ही कहा था कि वो इमोशनल है। जिस पर क्रिस कहता है कि जैक्सन के डैड ने कहा कि वो तुम्हें जानते भी नहीं है तो तुम उसे कब मिले। जिस पर ईथन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या बोले और मजबूर होकर वो सब कुछ सच बता देता है कि ये सब जैक्सन ने ही उसके साथ किया है। वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन ये सुनकर क्रिस उसे कहता है कि अब तुम मेरे अंडर काम नहीं कर सकते, ये इल्जाम बहुत ही सीरियस है, पहले इसे सुलझाना होगा। अगले दिन ईथन अपने घर से बाहर निकलता है अपना अगला जॉब ढूंढने के लिए। तभी उसे बाहर जैक्सन और गेविन मिलते हैं। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। ईथन अपना आपा खो देता है और वो अपने स्टूडेंट को ही धक्का देता है और जैक्सन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और ईथन वहां से चला जाता है। एक जॉब इंटरव्यू के बाद उसे एक फोन आता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पता चलता है कि जैक्सन पर हमला हुआ है और ये हमला किया है ईथन ने। ईथन डिटेक्टिव को मनाने की कोशिश करता है कि उसने ये नहीं किया, शायद ये उसका कजन गेविन होगा। घर आकर एनी भी ईथन पर शक करने लगती है कि शायद ईथन ऐसा ही है क्योंकि ईथन के फादर भी हिंसक थे और शायद इसी वजह से ईथन की माँ ने उसे छोड़ दिया और पूछती है कि रेचल कौन है, लेकिन ईथन कहता है कि वो किसी रेचल को नहीं जानता। एनी कहती है कि जैक्सन से पता चला कि उसकी माँ का नाम रेचल था और उसका मर्डर हुआ था, उसे पानी में डुबोकर मार दिया गया था। वो ईथन से पूछती है कि इस सब में तुम्हारा क्या लेना देना है। ईथन हिचकिचाता है और कहता है कि बहुत पहले हम दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे, लेकिन उसका मर्डर नहीं हुआ था, उसने खुद की जान ले ली। अब जाकर उसे समझ आता है कि शायद जैक्सन को लगता है कि मैंने उसकी माँ को मारा है, इसीलिए वो हमारे जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अब इतने सारे सीक्रेट जानने के बाद एनी उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। इसके बाद ईथन अपने गाड़ी में ही सो जाता है। अगले दिन वो जैक्सन के मैंशन के बाहर होता है और सामने एक आदमी को देखता है गाड़ी से बाहर निकलते हुए। ईथन उसके पास जाता है, पूछता है कि ये घर किसका है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरा घर है। लेकिन ईथन को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि एक हफ्ता वो यहीं रहा था और उसने तो इस आदमी को देखा भी नहीं। तभी टेडी घर के बाहर निकलती है। ईथन उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, लेकिन वो आदमी ईथन को प्रॉपर्टी से बाहर निकलने को बोलता है। रात में ईथन जैक्सन के टाउन हाउस में जाता है और सबूत ढूंढने लगता है जैक्सन के खिलाफ और आखिरकार उसे ड्रग्स वाला एक स्ट्रॉबेरी मिल जाता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसे जेल में लॉक कर दिया जाता है। घर पर एनी और मिरियम रेचल के मर्डर वाले आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं। मिरियम अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करती है कि इस पर ज्यादा ध्यान ना देने के लिए, लेकिन एनी को समझ नहीं आता कि वो अब अपने बॉयफ्रेंड पर विश्वास करे या ना करे। इंट्रोगेशन रूम में डिटेक्टिव ईथन को बताते हैं कि जिस घर में तुम घुस गए थे वो घर रेचल के पति जेफरसन का था। जेफरसन 3 साल पहले कैंसर की वजह से मर चुका है। वो ईथन से पूछता है कि तुम्हें ट्यूटर कंपनी ने क्यों निकाल दिया, जिस पर ईथन कहता है क्योंकि उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उस बच्चे को मारा है। बाहर निकलकर वो जैक्सन को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि मैंने हार मान लिया, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन जैक्सन कहता है कि मुझे उस जगह मिलो जहां तुमने मेरी माँ को मारा था। ईथन पहुंचता है उस झील के पास जहां जैक्सन उसका इंतजार कर रहा था। वो बताता है कि मेरी माँ की डेड बॉडी यहाँ से 2 मील दूर बहकर चली गई थी। उनके लंग्स में पानी नहीं मिला, जिसका मतलब ये है कि उन्हें किसी ने मारकर पानी में फेंक दिया। और कहता है कि सामने के डेक पर उनके माथे को पटक दिया गया था, जिससे लकड़ी टूट गया था। ये सब कुछ रिपोर्ट में था, लेकिन ईथन ये सब कुछ मानने से इनकार करता है और कहता है कि रेचल के मरने से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तभी पीछे से गेविन आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। शाम को ईथन को होश आता है और जैक्सन उसे जवाब मांगता है कि असलियत में हुआ क्या था। ईथन बताता है कि जिस रात तुम्हारी माँ मरी उसने मुझे कॉल किया था, वो बहुत पी हुई थी क्योंकि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जैक्सन बताता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा उसके पापा का नहीं था। ईथन कहता है कि उन दोनों के बीच जो प्यार था वो रियल था। और तब जैक्सन अपनी माँ का डायरी लेकर आता है और कहता है कि मेरी माँ ने कुछ और ही लिखा है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। सच्चाई सामने आ जाने के बाद जैक्सन ईथन से कहता है कि अब कबूल कर भी लो कि तुमने मेरी माँ को मारा था। लेकिन ईथन दोनों पर हमला करता है। जैक्सन ऊपर भागता है, लेकिन ईथन गेविन को मार डालता है।
जिसका डर था वही हुआ। ईथन हैवान बन चुका है। वो जैक्सन को मारने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन जैक्सन घर के बाहर निकल जाता है। वो डॉग के पास जाता है और नीचे छुप जाता है, लेकिन ईथन उसे ढूंढ लेता है और कहता है कि तुम्हारी माँ भी यहीं छुपी थी। आखिरी सांस तक मैं उसके साथ ही था और बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह मैं अब तुम्हें मारूंगा। तभी वहाँ पर एनी आती है और वो अपने बॉयफ्रेंड का असली चेहरा देख लेती है। ईथन अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि जैक्सन ने ही हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जैक्सन ने ही मुझे ऐसा बनाया। पीछे से जैक्सन ईथन को तभी गोली मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। अगले दिन पुलिस की टीम आकर गेविन की लाश को ले जाती है और पानी के नीचे उन्हें ईथन का बॉडी नहीं मिलता और जैक्सन और एनी अंदर बात करते हैं। एनी जैक्सन से पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब। जैक्सन कहता है कि पहले मुझे श्योर होना था। एनी कहती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बिता देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी असलियत के बारे में नहीं जान पाते। फिल्म के आखिरी सीन में हम ईथन को देखते हैं जो बच गया है और वो फिर से अमीर बच्चों को पढ़ाना जारी रखता है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई द ट्यूटर मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।